नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन राजपूत का अपना सचराज एक बार फिर से आपके साथ जुड़ चुका हूँ। दोस्तों, आज कुछ बातें ईमानदारी पे करनी चाहिए। ईमानदारी एक ऐसी चीज़ है दोस्तों जो आप एक तरफा नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप किसी से ईमानदारी की उम्मीद रखते हो तो आपको भी ईमानदार होना होगा। आपको भी आपकी प्रामाणिकता सिद्ध करनी होगी, तब जाके आप दूसरे से ईमानदारी और प्रामाणिकता की अपेक्षा कर सकते हो, अन्यथा नहीं। ईमानदारी एक ऐसी चीज़ है जिससे आपको सबसे ज़्यादा सुकून मिल सकता है अगर आप ईमानदार रहो किसी से। क्योंकि आजकल की दुनिया में या यूँ कह लो कि कलयुग में ईमानदार लोग मिलना बहुत ही मुश्किल है। ईमानदार सच्चे लोग मिलना बहुत मुश्किल है। इसलिए अगर आप किसी से ये उम्मीद करते हो तो पहले आपको अपने आप को ईमानदार और सच्चा बनाना होगा। तब आप किसी को ईमानदारी का पाठ पढ़ा सकते हो। कुछ लोगों को मैंने देखा हुआ है जो दूसरों से तो प्रामाणिकता का जुगाड़ मांगते रहते हैं। यूँ समझ लीजिए कि प्रामाणिकता दूसरों से अपेक्षा करते हैं कि उन्होंने प्रामाणिक रहना चाहिए, उन्होंने सत्य बोलना चाहिए, मगर खुद की जब बारी आती है तब वो उससे मुकर जाते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो मैं आपको आज बताता हूँ। और ऐसे लोग जो होते हैं वो व्यर्थ जिंदगी जीते हैं अपनी। ऐसे लोगों को ऊपर वाला भी जो है अनदेखा रखता है। वो ऊपर वाले के नज़दीक नहीं जा पाते जो खुद से झूठ बोलते हैं। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? अगर आप किसी से प्रामाणिकता की अपेक्षा करते हो तो आपको भी स्वयं प्रामाणिक होना होगा। आपको भी सत्य मार्ग अपनाना होगा, तब आप दूसरों से प्रामाणिकता की अपेक्षा कर सकते हो। अगर आप किसी की तरफ उंगली करते हो तो 4 उंगली खुद की तरफ होती है। अगर आप किसी से ये अपेक्षा करते हो कि नहीं, ये व्यक्ति हमसे अच्छा बर्ताव करे, हमसे अच्छी बात करे, तो आपको भी तो ये नियम लागू होता है ना संसार का, कि आप भी दूसरों से अच्छी बात करो, अच्छे से व्यवहार करो। ठीक है ना? अगर आप किसी की तरफ उंगली करते हो और ये कहते हो कि इस व्यक्ति का व्यवहार अच्छा नहीं है, तो 4 उंगलियां खुद पर भी होती है। उन उंगलियों के बारे में भी आपको सोचना चाहिए कि हम में क्या गलतियां है, हमने क्या गलतियां की है, हम किस प्रकार से दूसरे से मिले हैं, किस प्रकार से दूसरे से व्यवहार किया है, किस प्रकार से बर्ताव रहा है हमारा। और उसके बाद आप सामने वाले का जो बर्ताव है उसको जांच सकते हो। अगर आप आपकी ओर से पूरी तरह से संतुष्ट हो कि नहीं, हमने सब कुछ सही किया है, हमने कुछ भी गलत नहीं किया, और उसके बाद भी सामने वाला व्यक्ति जो है वो आपसे गलत बर्ताव करता है, तो ठीक है, तब आप सही हो। मगर आप
आपकी गलतियाँ हुई है, आपका बर्ताव गलत हुआ है, उसके बाद अगर सामने वाला व्यक्ति आपसे गलत बर्ताव कर रहा है तो वो तो जैसे जैसे को तैसे वाली बात हो जाती है। उसमें आपको गुस्सा आने जैसी कोई बात तो है नहीं। ठीक है, इसलिए स्वयं को पहले परखिए, स्वयं को पहले बदलिए और उसके बाद आप दूसरों को समझा सकते हो कि नहीं, मैं ये हूँ, मैं आज ये हूँ, तो आप भी मेरी तरह बन सकते हैं। ठीक है ना। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि नहीं मैं आज ये हूँ तो आप कुछ अलग बन जाओ। मैं जो हूँ वही आप बनना, अगर बन सकते हो तो। ठीक है, इसलिए स्वयं में पहले परिवर्तन लाइए, उसके बाद आप दुनिया से बात कर सकते हो आँखों में आँखें डाल के। और मैं चाहता हूँ को सबको ये ऊपर वाला तौफीक अता फरमाए, शक्ति दे उन सबको कि वो आँखों में आँखें डालने की हिम्मत रखें एक दूसरे की। ठीक है, चलता, खुश रहे।